please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने अपराध मुक्त प्रदेश का वादा पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। सरकार ने साफ कर दिया कि गुनाह के बदले केवल गोली ही मिलेगी। पिछले 1 साल में यूपी पुलिस ने कई एनकाउंटर किए, कई बदमाशों को ढेर कर दिया। इसी का नतीजा है कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या खुद को जेल के अंदर ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनकाउंटर पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी करीब साल भर पहले यही वक्त था जब भगवाधारी सन्यासी ने उत्तर प्रदेश का राज संभाला था। सत्ता सवाल लेकर आई थी कि अपराधियों के खौफ से टूटे ख्वाब क्या योगी जोड़ पाएंगे। इतना डर था अगर छोटे ये बच्चे अगर कोई बच्चा बाई चांस रो जाए तो हो सकता है कि बच्चे की जिंदगी नहीं थी, हो सकता है उसे मार दे। इनका इतना आतंक है जी, गांव में तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि सब परेशान थे। सबकी धी बेटी को घर में खींच के करे थे जी। दूसरे को माल है झपटे, दूसरे आदमी मारे, जो मैं थोड़ा उसको बोल जाऊं तो मैं गोली मार देते हो। तड़पते यूपी को योगी आदित्यनाथ के उस तेवर का इंतजार था जो गुनाह की काली दुनिया के लिए काल बन सकता था। और योगी आदित्यनाथ ने अपराध के काले इतिहास की किस्मत का फैसला लिख दिया। जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये योगी का जनता को वचन था और अपराधियों को इशारा कि वो या तो जेल में होंगे या जहन्नुम में। इसीलिए जब राज बदला तो फिर पुलिस का रिवाज भी बदला। कृष्ण की पुकार है, चारों ओर से घिरे हुए हो, महाराजा हाथ पकड़ का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पुलिस को उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त बनाने की छूट मिली तो सरकारी हथियारों से जंग हटाकर बदमाशों पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। जिनके डर से कभी जनता कांपती थी, आज वो अपराधी कांप रहे हैं। डर गया था, मैं भाग गया था। मैं पेश होना है और मेरी एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे गोली ना मारी जाए। ये खाकी का खौफ है जो थानों में ही नहीं अपराधियों की बातचीत में भी दिख रहा है। जरा आप 2 अपराधियों के बीच हुई इस बातचीत को सुनिए। हाँ भैया, एनकाउंटर चलना है तब के। अब अच्छा जी, परसों युवा एक तो कर दिया। मेरा 25,000 का इनाम है एक। भाई थोड़ा दूर है ना, दिल्ली में है ना? हाँ भाई, दिल्ली में ही हूँ मैं तो। इसमें रहे और मैं किसी ऐसे मैटर में हाथ रही है। 4-5 साल ना कैसे काट लो। बस हाँ भैया। हाँ, जब तक ये योगी राज है, योगी के बात है, ये बात तो कर ली जाएगी भाई। बयान क्या हिसाब से बढ़ाया। बिल्कुल भाई, मैं शांति से ही हूँ। ये तो सिर्फ 2 गुनहगारों के दिल में योगी के खौफ की एक तस्वीर है। योगी राज में उत्तर प्रदेश पुलिस के डर से ऐसे तमाम अपराधी नजर नीची करके दुबके हुए हैं। जरा एक और बातचीत सुनिए जिसमें एक बदमाश को पुलिस की गोली से बचने के लिए कोर्ट में पेश होने की सलाह दी जा रही है। मैं यूँ कह रहा, जान बचा ले अपनी, तेरे तो मैं समझा रहा, पेश हो जा। मुझे जीना तो नहीं है, क्या करूँ मैं जी का। अरे मैं ते वाली कौन सी बात बताई तुझे? कौन कहे उस पर, वो तो कहे उस पर, मेरा क्या मतलब है कहने का? उस पर एक तो है शान के दौर है भाई, मेरे पुलिस है यो काले पनी ते भी काट दे। जब काट उस बात में तो नहीं कह रहा, गोली तो मारेंगे। जब से भगवाधारी योगी ने अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश का हठ योग साधा है, तब से बदमाश समझ गए कि कानून व्यवस्था की ताकत क्या होती है। अब अपराधी या तो जेल जा रहे हैं या अपराध से तौबा कर रहे हैं। क्योंकि यूपी पुलिस ने 1 साल में 1339 एनकाउंटर किए हैं। इनमें 44 इनामी बदमाश मारे गए, 3140 बदमाशों को जेल भेजा गया, 188 के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और 175 अपराधियों की 147 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इनमें ज्यादातर एनकाउंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं।
पुलिस ने ठान लिया है कि योगी आदित्यनाथ के संकल्प को सच कर दिखाना है। जब पुलिस एक्शन में आई है, बदमाशों की अकड़ धरी की धरी रह गई है। जो हाथ हथियार लहराते थे आज जुड़े हुए हैं। नतीजा यह है कि यूपी में क्राइम का सेंसेक्स क्रैश हो रहा है और कुछ इलाकों में तो महीनों से लूट तक नहीं हुई, क्योंकि योगी राज का एक ही सूत्र है, गुनाह के बदले गोली। आखिर क्यों हो रहे हैं एनकाउंटर? क्या पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती? वो कौन से हालात हैं कि पुलिस अपराधियों के हाथों में हथकड़ी पहनाने की बजाय अपने हाथों में हथियार उठाने को मजबूर हो जाती है? आइए देखते हैं बुलंदशहर में हुआ। बुलंदशहर में पिछले 3 महीने में पुलिस 5 इनामी बदमाशों को ढेर कर चुकी है। इन मुठभेड़ों में 6 बदमाश घायल भी हुए हैं। बुलंदशहर में सोनू नाम के बदमाश ने पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। वो 10 मामलों में जमानत पर था, लेकिन बुरे काम बंद नहीं किए थे। हाल ही में सोनू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सोनू को बुलंदशहर पुलिस ने इसी नहर के किनारे ढेर किया था, लेकिन हम ये भी जानना चाहते थे कि क्या ये बदमाश वाकई इतने खतरनाक थे कि पुलिस को भी चुनौती दे दें। इस बात की तस्दीक की बदमाशों के सताए इन पीड़ितों ने। सीढ़ी लगा के चढ़ गए अंदर, ऊपर से केबाड़ लगाया है, बाहर का गेट खोल दिया। मैं उनके थोड़ा बाहर गया हूँ तो एकदम में उन्होंने पकड़ लिया हूँ। 2 जने फोन लेकर खड़े तैयार मुँह पे हो गए। 5-6 वो लहटू सी उनमें वो झड़ मार दी मैं खोपड़े में, मैं गिर पड़ा हूँ। अब इन बदमाशों का शिकार हुए एक और व्यक्ति से मिलिए। ये दिव्यांग है, गरीब है, लेकिन सोनू और उसके गैंग ने इसका सब कीमती सामान लूट लिया। दरवाजा खोलो। हाँ, तो फिर उसने मना किया ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोला। तो इन्होंने किया, आपकी माँ हमारे कब्जे में, या तो खोल दे, नहीं इसे तो किवाड़ को तोड़ें। तो उसने, मेरी माँ ने कहा भैया खोल दे, शर्मा हजूरी। कहते नहीं, जब आदमी फंस जाता है तो उसमें से निकलना ज़रूरी है अपनी जान बचाने के लिए। किवाड़ को खोला तो सामने से बंदूक लगाई और पीछे तक का रूम तक अंदर तक ले गए, चारपाई तक। वहाँ ले जाने पर उसे बैठाया। बैठाने के बावजूद उसके चारों तरफ हथियार लगाए, उसके घरवाली के हथियार लगाए। कुछ लोग भले ही यूपी के एनकाउंटर कल्चर को गलत कहें, लेकिन लूट और मारपीट के भुक्तभोगी इसे जायज ही नहीं, जरूरी बताने लगे हैं। उस टाइम बहुत डर था, खाट में जाया ही नहीं जाता था। यहाँ जितने दिन भी यहाँ पुलिस रही, लेकिन मुझे यहाँ नींद बिल्कुल नहीं आई। कहीं किसी आदमी को सता रहा है कोई, और फिर उसे पुलिस है का अपने कब्जे ले रही है, तो सही कहा जाएगा उसे। बदमाश डरे हैं तो पुलिस भी सुकून में है। बुलंदशहर के एसएसपी मुनीराज बताते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होने से इलाके में वारदात भी घटी हैं। 2016-17 का लूट और 2017-18 का लूट, इसके बीच में हम कंपैरिजन करने से वो 2016-17 में जनपद में 44 लूट थी, अब इस समय केवल 13 लूट हुआ। इसका मतलब 70% लूट हमारे जनपद में हुआ, रिड्यूस हुआ। इसी का बहुत असर पड़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहत फंड को दोगुना करने का दावा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिले, इसके लिए इस साल राहत फंड को दोगुना करने का दावा किया। बिहार के कैमूर जिले में पत्नी की हत्या के आरोप में एक दारोगा को पुलिस ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बच्ची के अपहरण की कोशिश के आरोप में ग्रामीणों ने बाइक सवार 3 बदमाशों की पिटाई करते हुए जिले में बढ़ती क्राइम की घटनाओं को लेकर पुलिस पर पथराव किया। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के एक मंदिर में एक हाथी के गेट तोड़कर घुसने के बाद चावल खाने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई।
यूपी के चंदौली में बीच सड़क पर खड़े कोयले से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुएं में गिरे एक लड़के को रस्सी के सहारे गांव वालों ने बाहर निकाला। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर योग गुरु रामदेव के 88 संन्यास भिक्षु गंगा की शपथ ग्रहण करेंगे। ये यज्ञ 5 दिनों से चल रहा है। योग गुरु आज रामदेव की मौजूदगी में सभी ब्रह्मचारियों का मुंडन संस्कार भी किया गया। ये भिक्षु उन 1000 उत्तराधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें योग गुरु रामदेव 2050 तक दीक्षित करेंगे। इनमें विद्वान युवा और विद्वान विदुषियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि रामदेव ने भिक्षु संस्कार किया है जिसमें 51 पुरुष सन्यासी शामिल हैं और 27 महिला सन्यासी शामिल हैं। योग गुरु रामदेव 2050 तक इनको दीक्षित करेंगे। इनमें विद्वान युवा और विद्वान विदुषियां भी शामिल हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामदेव ने दीक्षु संस्कार करवाया। रामदेव की मौजूदगी में सभी ब्रह्मचारियों का ये मुंडन संस्कार भी किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक आदमी हाथ में सरकारी नोटिस लेकर डीएम के दफ्तर की तरफ जाता दिखाई दिया। इस आदमी का दावा है कि इस नोटिस में जिले के राजस्व विभाग ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया और सरकारी सुविधाओं से उसे महरूम कर दिया। जिसके बाद देवेंद्र कुमार नाम का यह आदमी जिंदा होने के सबूत लेकर डीएम से मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी फरियाद सुनाई। देवेंद्र को मुर्दा घोषित करने वाले सरकारी फरमान को देखकर डीएम भी चौंक गई और उन्होंने 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मैंने अभी तहसील को भी नोट कराया है कि इस चीज को पूरी तरह से जांच करके मुझे कल ही रिपोर्ट सौंपे। फिरोजाबाद के डीएम ने भी ये आश्वासन दिया कि जांच के बाद देवेंद्र को मिलने वाली सरकारी सुविधा जारी रहेंगी। जजों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटर पर आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर जजों की नियुक्ति में देरी करने का आरोप लगाया। जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को दिए नोटिस से राहुल गांधी तिलमिला उठे हैं। राहुल गांधी ने कानून मंत्री पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि सर्वोच्च न्यायालय में 55,000 से अधिक मामले लंबित हैं और 37 लाख से अधिक मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 2.6 करोड़ से अधिक है। फिर भी उच्च न्यायालयों में 400 और निचली अदालतों में 6000 न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई, जबकि कानून मंत्री झूठी खबरें फैला रहे हैं। राहुल के ट्वीट पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि मिस्टर राहुल गांधी, डेटा चोरी को लेकर कैम्ब्रिज एनालिटिका को भेजे नोटिस ने आपको चिंता में डाल दिया है। गुस्से और हताशा में आप न्यायपालिका को बीच में ला रहे हैं, ये दुखद है। दिल्ली के नरेला इलाके में बाइक सवार लड़कों ने एक कार में बैठे लड़के पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और इनकी बाइक से आते और जाते हुए सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। हमलावर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए, कार में बैठे शिवम नाम के लड़के को गोली मारकर चले गए। फिलहाल घायल लड़का शालीमार बाग में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था अंदर दुकान के अंदर, तो इधर से बाइक वाले आए 2 पल्सर पे, आगे वो स्टैंड करते इस चक्कर में हम बाहर नहीं निकले। स्लिप लगी थी बड़ी तगड़ी, वो बाइक उन्होंने मोड़ की यूँ लगाई और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिए थे कुछ 3-4 लड़के। आगे एक ने शूट करके और यूँ भाग के और फिर पल्ले रोड से आके पुलिस कॉलोनी के अंदर घुस गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला पुलिस की टीम कुछ नकाबपोश लड़कियों से थाने में तफ्तीश करती दिखाई दी। इन लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर पूछताछ करने लगी। पुलिस ने 4 लड़कियों समेत कुल 6 आरोपियों को इस मामले में धर दबोचा। आरोपी की शहर के कोतवाली इलाके के एक मकान से ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दबिश दी और इस मामले का पर्दाफाश किया। यहाँ पर पता चला था कि सेक्स रैकेट चल रहा है। जब यहाँ पर दबिश दी गई तो 4 महिलाएं और 2 पुरुष संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट में लखनऊ और राजस्थान की लड़कियां शामिल थी। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई के पास थाने में बीच सड़क पर एक कार धूं-धूं कर चलती दिखी। ये कार थाने से मुंबई की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही विवायना मॉल के पास पहुंची तो अचानक कार सवार ने इंजन से धुआं निकलते देखा। इसके बाद उसने गाड़ी रोकी और कार से बाहर कूद गया। जानकारी के मुताबिक दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया। अचानक से इस कार में आग लगती है। राहत की बात ये रही, कार सवार समय रहते बाहर कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन जब तक दमकल कर्मी पहुंचे उससे पहले ही कार जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इंजन से धुआं निकलते देखा कार सवार ने, ये देखा। उसके बाद उसने गाड़ी रोकी और कार से बाहर कूद गया। तो थाने में चलती कार में आग लगी। थाने से मुंबई की तरफ ये कार जा रही थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि विवायना मॉल के पास अचानक से इंजन से धुआं निकलने लगा। राहत की बात यह है कि कार सवार समय रहते कार से बाहर कूद गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ पुलिस वाले एक सुनसान जगह पर पड़ताल करते दिखाई दिए। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के समय पुलिस से बचने के लिए 2 बदमाश इसी रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस के बीच खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई, जिसमें 25,000 के एक इनामी बदमाश जितेंद्र घायल हो गया। जो एक अभियुक्त जितेंद्र वो पकड़ा गया और दूसरा जो है वो भागने में फरार रहा। पुलिस ने गिरफ्त में आए बदमाश के पास से एक पिस्तौल और एक बाइक बरामद की। इसके साथ ही फरार बदमाश को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज कर दी। कर्नाटक के मलावल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसा कि पीएम मोदी के पास झूठ बोलने की किताब है, जिसे खोलकर वो रोज नए नए झूठे वादे करते रहते हैं। जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। नरेंद्र मोदी ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। लिस्ट है उनके पास, किताब खोलते हैं, कहते हैं चलो आज 15 लाख रुपए वाला झूठ बोलते हैं। ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯ ಇದೆ। ಆ ಪಠ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ चलो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना वायदा कर देते हैं। ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ सृष्टि ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। या चलो किसानों से कोई झूठ बोल देते हैं। नाइजीरिया में किडनैप किए गए कांगड़ा के 3 लड़कों की रिहाई को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखा है। परिवार वालों का कहना है कि 3 लोग नाइजीरिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे और एक तेल वाहक समुद्री जहाज में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले इस जहाज का समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया। इसके बाद ये परिवार परेशान है, उनकी जल्द वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। मेरे बेटे का फोन आया था और उसने बोला कि डैडी इनको पैसे दे दो मंडे तक, नहीं तो ये हमें धमकी दे रहे हैं। इतनी देर में जो किडनैपर था उसने फ़ोन ले लिया, ऐसे बात की और कहा कि आपको मंडे तक टाइम है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम इनको ख़त्म कर देंगे। असम के नौगांव में कुछ सुरक्षाकर्मी एक अस्पताल में पूछताछ करते नजर आए। आरोप है कि जिले के एक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़कों ने घर में घुसकर रेप किया, फिर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिससे बच्ची बुरी तरह जल गई। अस्पताल में इलाज के समय उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मौत से पहले बच्ची का बयान दर्ज कर लिया और बयान के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में कॉलेज के बाहर कुछ लोग छात्रों को पीटते नजर आए। आरोपी की छिड़खानी को मामले को लेकर छात्रों के 2 गुटों में बहस हो गई थी। इसके बाद एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों को बाइक से पहुंचे आधा दर्जन से ज्यादा दबंग दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे, जिसके बाद अपने साथियों को पिटता देख कॉलेज के बाकी छात्र भी इस मारपीट में कूद गए और दोनों तरफ से बेल्ट और डंडों की बरसात होने लगी। ये मारपीट करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें 6 छात्रों को चोटें भी आई। इस बीच सैकड़ों लोग मारपीट देखने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी आदमी इसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जानकारी के मुताबिक एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के लड़कों को छेड़खानी करने से रोका था, जिसके बाद दूसरे गुट के लड़के बदला लेने के लिए कॉलेज के बाहर जमा हो गए और जैसे ही परीक्षा देकर छात्र बाहर निकले, उनके साथ मारपीट करने लगे।
पुलिस ने मारपीट करने वाले लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की पहचान करने के लिए मारपीट के वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया।